प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक शारीर 1 का कथिधा पुरुषी अध्याय के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 अर्थात त्रिविध दुख हेतु अर्थात वेदना अर्थात दुख का जो कारण है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर रेफरेंस हम लोग का इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ये जो रेफरेंस हम लोग को आ रहा है वैसे देखेंगे चरक शारीर 1 का श्लोक नंबर 98 श्लोक का इस पहले चैप्टर का शारीरिक स्थान के पहले चैप्टर का श्लोक नंबर 98 देखेंगे क्या लिखा गया है कि धी धृति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्मणाम असात्म अर्थ आगमश्च इति ज्ञातव्या दुख हेतु है। तो दुख का जो हेतु है, दुख का कारण है, वेदना का जो कारण है क्या है, देखेंगे धी धृति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्मणा, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा है असात्म अर्थ आगमश्च इति, ये दुख के या वेदना के 3 कारण है ना। प्रश्न क्या पूछ रहा है? त्रिविध दुख हेतु दुख के 3 कारण कौन सा है, तो आप लोग देख लिया। तो 3 पॉइंट हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहले नंबर पे देखेंगे धी धृति स्मृति, ये तीनों बुद्धि से संबंधित है, तीनों माइंड मस्तिष्क से संबंधित है। देखते हैं किसी का जब दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि नहीं काम करती है, तो वो हमेशा दुखी रहता है। क्या? धी धृति स्मृति का विभ्रंश हो जाना, धी धृति स्मृति का विभ्रंश हो जाना अर्थात उचित रूप से कार्य न करना। विभ्रंश का मतलब होता है कि उसका उचित रूप से कार्य न करना, है ना। दूसरा है काल और कर्म की संप्राप्ति। तो काल और कर्म की संप्राप्ति देखेंगे, संप्राप्ति काल कर्मणाम, है ना, संप्राप्ति काल कर्मणाम दूसरा पॉइंट दिया है। तीसरा पॉइंट क्या है? असात्म अर्थों का आगम अर्थात संयोग होना, ये तीनों दुख के कारण है। असात्म अर्थ आगमश इति ज्ञातव्या दुख हेतु है, ये दुख के 3 कारण है। तो यहाँ देख रहे होंगे धी धृति स्मृति, जिसको हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग किससे कोरिलेट करते हैं? बुद्धि से संबंधित है। ये बुद्धि के ही तीनों पार्ट है ना, तीनों बुद्धि से संबंधित है। अगर बुद्धि के द्वारा कोई अपराध हो रहा है, बुद्धि द्वारा गलती हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रज्ञापराध बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रज्ञापराध है, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, बुद्धि के द्वारा जो अपराध किया था उसको प्रज्ञापराध कहते हैं। उसको देखिए काल की संप्राप्ति मतलब ऋतु विपरीत होना। काल की संप्राप्ति का मतलब ऋतु विपरीत होना। इसका क्या मतलब है कि शीत अर्थात ठंडा, बारिश और गर्मी, इन तीनों का अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग, इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे बात करेंगे। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आपको। त्रिविध दुख हेतु 3 पॉइंट है अर्थात धी धृति स्मृति का विभ्रंश हो जाना और काल और कर्म की संप्राप्ति, और तीसरा पॉइंट है असात्म अर्थों का आगम या योग होना, दैट इज काल त्रिविध दुख हेतु। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसी पॉइंट सिलेबस का 8वां पॉइंट बात करेंगे प्रज्ञापराध, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्रज्ञापराध धी धृति स्मृति का विभ्रंश हम लोगों ने इससे पहले देख लिया, दुख का कारण वेदना का हेतु देखा था, ठीक है। तो क्या है प्रज्ञापराध? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये श्लोक याद करना है। श्लोक नंबर देखेंगे, श्लोक नंबर 108, इसी चैप्टर का श्लोक नंबर 1 देखेंगे। तो धी धृति स्मृति विभ्रंश कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम, हर एक वाइवा और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है? धी धृति स्मृति, इन तीनों का क्या है जाएगा? भ्रष्ट हो जाने पर, धी धृति स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है ना, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है ना। तो यह कर्म या तो कुरुते अशुभम, मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है, जब धी धृति स्मृति विभ्रष्ट हो जाती है, तब क्या कहते हैं कि तब उसका क्या होता है कि उसे प्रज्ञापराध कहते हैं। अर्थात उसमें क्या होता है? सर्वदोष प्रकोपणम। तब जब उसकी धी धृति स्मृति विभ्रष्ट हो जाती है, जब वो अशुभ कर्म करने लगता है ना, तो उसके सभी शारीरिक, सर्वदोष प्रकोपण का मतलब होता है सभी शारीरिक और सभी मानसिक दोष प्रकोपित हो जाते हैं। अर्थात सभी शारीरिक और मानसिक दोषों के कुपित होने के कारण को प्रज्ञापराध कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। देखिए उसके बाद प्रज्ञापराध का स्वरूप क्या होता है, तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो श्लोक है, देखेंगे श्लोक नंबर 109 देखेंगे। श्लोक नंबर 109 देखेंगे तो देखेंगे बुद्धया विषम विज्ञानम, बुद्धया विषम विज्ञानम च प्रवर्तनम, विषम च प्रवर्तनम, उसको देखेंगे प्रज्ञापराधम जानियात मनुष्यो गोचरम ही तक, है ना। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि बुद्धि से उचित रूप में ज्ञान न होना, वही बात है। बुद्धि से उचित रूप में ज्ञान होने का मतलब इससे पहले भी कह रहे हैं कि धी धृति स्मृति विभ्रष्ट हो जाना, वही बात दोबारा भी कह रहे हैं कि
बुद्धि से उचित रूप से ज्ञान न प्राप्त होना, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, विषम या अनुचित रूप से कर्मों में प्रवृत्त होना, ठीक है ना। ये दो, इसी को प्रज्ञापराध जानना चाहिए। यही कहा ना, बुद्धिया विषम विज्ञानम विषम च कर्म प्रवर्तनम, ठीक है। ये दोनों क्या है, इससे प्रज्ञापराध जानना चाहिए। और ये विषम ज्ञान व विषम प्रवृत्ति मन के विषय के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो मन का स्थान भी कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो मस्तिष्क माना गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोगों ने प्रज्ञापराध के बारे में देखा। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आएगा। धन्यवाद।